श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में कई बातें कही हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, अविकारी और नित्य है। ये शरीर से अलग है और शरीर के मरने पर भी नहीं मरती है। आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है। श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं। आत्मा अजन्मा, अविकारी और नित्य है। ये शरीर से अलग है और शरीर के मरने पर भी नहीं मरती है। गीता 2.20। आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है। ये शरीर नहीं है। गीता 2.27। आत्मा को किसी भी प्रकार के दुख या सुख का अनुभव नहीं होता है। ये केवल शरीर ही है जो सुख या दुख का अनुभव करता है। गीता 2.28। आत्मा को किसी भी प्रकार के जन्म या मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। ये केवल शरीर ही है जो जन्म या मृत्यु का अनुभव करता है। गीता 2.29। आत्मा को किसी भी प्रकार के कर्म का फल नहीं मिलता है। ये केवल शरीर ही है जो कर्म का फल भोगता है। गीता 2.30। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए मनुष्य को योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास से मनुष्य अपनी आत्मा को जान सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा के बारे में शिक्षाएं मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करती हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव को जान पाता है और मोह से मुक्त हो पाता है। वे कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, अविकारी और नित्य है। ये शरीर से अलग है और शरीर के मरने पर भी नहीं मरती है। आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है। श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं। आत्मा अजन्मा, अविकारी और नित्य है। ये शरीर से अलग है और शरीर के मरने पर भी नहीं मरती है। गीता 2.20। आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है। ये शरीर नहीं है। गीता 2.27। आत्मा को किसी भी प्रकार के दुख या सुख का अनुभव नहीं होता है। ये केवल शरीर ही है जो सुख या दुख का अनुभव करता है। गीता 2.28। आत्मा को किसी भी प्रकार के जन्म या मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। ये केवल शरीर ही है जो जन्म या मृत्यु का अनुभव करता है। गीता 2.29। आत्मा को किसी भी प्रकार के कर्म का फल नहीं मिलता है। ये केवल शरीर ही है जो कर्म का फल भोगता है। गीता 2.30। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए मनुष्य को योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास से मनुष्य अपनी आत्मा को जान सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की आत्मा के बारे में शिक्षाएं मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करती हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव को जान पाता है और मोह से मुक्त हो पाता है।